रात का अंधेरा घना था और मध्य प्रदेश के एक सुनसान गांव मालवा के पास सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे और आसमान में अमावस्या की काली रात थी, जहां चांद का नामो निशान नहीं था। केवल तारों की हल्की चमक और दूर से गीदड़ों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अंशुल वर्मा, एक 29 साल का ट्रैवल ब्लॉगर और इतिहास प्रेमी, अपनी सिल्वर एसयूवी में एक कच्चे रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। वह मालवा के प्राचीन खंडहरों पर एक नई वीडियो सीरीज के लिए सामग्री जुटाने आया था। उसका कैमरा, ड्रोन और एक छोटा सा नोटपैड पीछे की सीट पर रखा था। रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था, सिर्फ खरखराहट की आवाज गूंज रही थी। ये रातें कितनी रहस्यमयी हैं, उसने बड़बड़ाया, अपनी कॉफी का थर्मस उठाते हुए। अंशुल थका हुआ था। वह कई घंटों से ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें भारी हो रही थीं। बस थोड़ा और, फिर किसी ढाबे पर रुकूंगा, उसने सोचा। तभी उसकी एसयूवी की हेडलाइट्स में एक साया उभरा। रास्ते के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। वह लंबी थी और उसने काले रंग की लहंगा चोली पहनी थी, जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा इतना आकर्षक कि अंशुल की सांसें रुक गईं। वह हल्के से हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रही थी। उसकी मुस्कान मोहक थी और आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक। अंशुल हिचकिचाया। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर, उसने सोचा, क्या ये कोई जाल है? लेकिन उसकी जिज्ञासा और मानवता ने उसे रोकने के लिए मजबूर किया। उसने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? अंशुल ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और हल्का सा संदेह था। औरत ने एक मधुर सम्मोहक आवाज में जवाब दिया, मालवा की ओर, मेरी गाड़ी खराब हो गई। उसकी आवाज में एक लय थी जो अंशुल को खींच रही थी। उसने दरवाजा खोला। बैठिए, उसने कहा, अपनी नजरें उसकी ओर टिकाए हुए। औरत चुपचाप सामने की सीट पर बैठ गई। उसने अपना नाम बताया, काव्या। करीब से वह और भी हॉट लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, होंठ गुलाबी और आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूबने का मन करता था। उसकी काली लहंगा चोली उसके सुडौल फिगर को उभार रही थी। पतली कमर, भरी छाती और एक आकर्षण जो अंशुल को बेचैन कर रहा था। इतनी रात को अकेली। अंशुल ने बात शुरू करने की कोशिश की। काव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अमावस्या की रातें मुझे पसंद हैं। ये जंगल मेरा घर है। उसकी बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। अंशुल ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खरखराहट आई। उसने हंसते हुए कहा, लगता है रेडियो भी इस रात से डर गया है। काव्या की हंसी गूंज उठी, मधुर लेकिन कहीं न कहीं ठंडी। शायद जंगल को मेरी आवाज ज्यादा पसंद है, उसने कहा और उसका हाथ अंशुल के कंधे पर टिक गया। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। एसयूवी रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। काव्या की मौजूदगी माहौल को गर्म कर रही थी। उसकी खुशबू, जंगली फूलों और मिट्टी का मिश्रण अंशुल के होश उड़ा रही थी। उसने एसयूवी की स्पीड थोड़ी कम की ताकि काव्या के साथ बात कर सके। तुम क्या करती हो? अंशुल ने पूछा। उसकी नजरें काव्या के चेहरे पर टिकी थीं। मैं रातों की मुसाफिर हूं। अमावस्या की रातें मुझे बुलाती हैं, काव्या ने जवाब दिया। उसका हाथ अब अंशुल की जांघ पर था। उसका स्पर्श हल्का था लेकिन इलेक्ट्रिक। अंशुल का शरीर गर्म हो रहा था। तुम बहुत बोल्ड हो, उसने कहा। उसकी आवाज में मस्ती थी। काव्या ने अपना चेहरा अंशुल के करीब किया। तुम्हें पसंद है? उसने फुसफुसाया। उसकी सांसें अंशुल के गाल पर लग रही थीं। माहौल अब तनावपूर्ण और रोमांचक हो गया था। अंशुल ने एसयूवी को एक सुनसान मोड़ पर रोका, जहां एक छोटा सा खुला मैदान था और चारों तरफ घना जंगल। सन्नाटा इतना गहरा था कि एसयूवी का इंजन भी जोर से सुनाई दे रहा था। काव्या ने अंशुल को किस किया, एक गहरा, पैशनेट किस। उसके होंठ नरम थे, जीभ गर्म और उसका शरीर अंशुल के खिलाफ दब रहा था। अंशुल ने उसकी चोली के नीचे हाथ डाला। काव्या की त्वचा मुलायम थी और वह हल्के से सिसकारी। और करो, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वे बैक सीट पर चले गए। काव्या ने अंशुल की शर्ट उतारी। उसकी उंगलियां उसके सीने पर नाच रही थीं। अंशुल ने उसकी चोली और लहंगा खोल दिया।
काव्या का शरीर परफेक्ट था, चिकनी त्वचा, सुडौल कर्व्स और एक आकर्षण जो अंशुल को पूरी तरह खींच रहा था। वह ऊपर थी, उसके लंबे बाल अंशुल के चेहरे पर गिर रहे थे। तुम्हारी आंखें जादुई हैं, अंशुल ने कहा। उसकी आवाज में जुनून था। काव्या हंसी। अमावस्या का जादू है, उसने जवाब दिया। उनका मिलन तीव्र था, जुनून और वासना से भरा। काव्या ने अंशुल के गले पर हल्का सा काटा, दर्द भरा लेकिन मजेदार। तुम वाइल्ड हो, अंशुल ने हंसते हुए कहा। काव्या की आंखें चमकीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयी था। उनका मिलन रात भर चला। काव्या की हर हरकत में एक सम्मोहन था जो अंशुल को बार बार खींच रहा था। लेकिन बीच में अंशुल को लगा कि काव्या की आंखें चमक रही हैं, एक लाल चमक। क्या हुआ? काव्या ने पूछा। कुछ नहीं, अंशुल ने कहा, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। सुबह होने से पहले वे फिर सड़क पर थे। काव्या चुप थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी मोहक थी। अंशुल को थकान महसूस हो रही थी और उसका गला हल्का सा दर्द कर रहा था। उसने गले पर हाथ फेरा, वहां काटने का निशान था। शायद जोर से काट लिया। उसने सोचा, तुम कहां उतरोगी? उसने पूछा। काव्या ने कहा, बस थोड़ी दूर, एक पुराना खंडहर है वहीं। एसयूवी जंगल के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन अंशुल का शरीर अब भारी लग रहा था। काव्या की मौजूदगी अब उतनी रोमांचक नहीं, बल्कि कुछ असहज करने वाली थी। उसकी चुप्पी में एक दबाव था और उसकी आंखें बार बार अंशुल की ओर देख रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। अंशुल ने अपने कैमरे की ओर देखा जो बैक सीट पर रखा था। शायद कुछ तस्वीरें लूं, उसने सोचा, लेकिन उसका मन अजीब सा था। करीब 1 घंटे बाद जंगल के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह एक जीर्ण शीर्ण ढांचा था जिसकी दीवारें पत्थर की थीं और छत आधी टूटी थी। खंडहर के बाहर पुराने शिलालेख थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। आसपास घना कोहरा था और हवा ठंडी। अंशुल ने एसयूवी रोकी। यहां? उसने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। काव्या ने सिर हिलाया। हां, यहीं। उसकी आवाज अब ठंडी थी, जैसे जंगल की हवा में बर्फ घुल गई हो। अंशुल ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लाल जैसे खून। तुम अकेली यहां क्या करोगी? अंशुल ने पूछा। उसका मन बेचैन हो रहा था। आसपास कोई गांव या घर नहीं था, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। काव्या ने हंसते हुए कहा, मैं यहां की हूं अंशुल, ये मेरा घर है। उसकी हंसी में अब मासूमियत नहीं थी, यह एक ऐसी हंसी थी जो रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। वह एसयूवी से उतर गई। अंशुल ने भी दरवाजा खोला और बाहर निकला। रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने कहा, लेकिन काव्या ने उसकी ओर मुड़कर देखा। नहीं, तुमने बहुत किया, अब जाओ। उसने फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके होंठों पर एक अजीब सी लालिमा थी। अंशुल ने उसे एक आखिरी बार किस करने की कोशिश की। काव्या ने उसे पास आने दिया, लेकिन जब उनके होंठ मिले, अंशुल को उसके होंठ ठंडे लगे, बर्फ जैसे। उसने पीछे हटकर देखा। काव्या की आंखें अब और चमक रही थीं। अंशुल ने अपने गले पर हाथ फेरा। काटने का निशान अब जल रहा था। यह क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज में डर था। काव्या ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर चलने लगी और फिर कोहरे में गायब हो गई। अंशुल ने उसे पुकारा, काव्या, लेकिन सिर्फ उसकी हंसी की गूंज लौटी। अंशुल वापस एसयूवी में बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद मैं थक गया हूं, उसने खुद को समझाया, लेकिन गले का निशान अब और दर्द दे रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। उसके गले पर 2 छोटे छोटे छेद थे और हल्का सा खून रिस रहा था। उसका सिर चकराने लगा। उसने एसयूवी स्टार्ट की और तेजी से चल पड़ा। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा, पुराना लेकिन रोशनी से भरा। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और अंदर लोग चाय पी रहे थे। अंशुल ने एसयूवी रोकी और अंदर गया। ढाबे का माहौल गर्म था, लेकिन अंशुल को ठंड लग रही थी। उसने चाय ऑर्डर की और एक बेंच पर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और गले का निशान अब जल रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर उसके पास आया। साहब, आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। अंशुल के गले पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये निशान, आप उस औरत के साथ थे? अंशुल ने हैरानी से पूछा। कौन? काव्या।
ड्राइवर ने घबराते हुए कहा। काव्या, जंगल की डायन। कई साल पहले उस खंडहर में उसकी बलि दी गई थी। वह जवान थी, सुंदर, लेकिन अब वह अमावस्या की रात को भटकती है, पुरुषों को लुभाती है और उनका जीवन चूस लेती है। अंशुल ने हंसने की कोशिश की। ये सब बकवास है, मैंने उसे अभी छोड़ा। लेकिन ड्राइवर गंभीर था। साहब, सावधान रहो, कई लोग गायब हो चुके हैं। अंशुल ने अपने गले पर फिर से हाथ फेरा। निशान अब और गहरा लग रहा था। उसने ढाबे के टूटे फूटे शीशे में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। तभी शीशे में उसे एक और परछाई दिखी, काव्या की। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। अंशुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वह जल्दी से एसयूवी की ओर गया। ड्राइवर ने पीछे से पुकारा, रात को अकेले मत जाना। लेकिन अंशुल का मन अब बेचैन था। उसने एसयूवी स्टार्ट की और तेजी से मालवा की ओर बढ़ा। लेकिन उसका शरीर कमजोर हो रहा था और उसकी आंखें भारी। काव्या की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गईं। काव्या पीछे की सीट पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम? अंशुल चीखा। तुम मेरे हो? काव्या ने कहा। उसकी आवाज अब ठंडी और भयानक थी। उसका चेहरा बदल रहा था, पीला, बेजान, और उसके दांत लंबे हो गए जैसे नुकीले खंजर। तुम डायन हो? अंशुल ने डर से पूछा। काव्या हंसी। मैं एक सक्सुबस हूं, मैं पुरुषों का जीवन चूसती हूं। तुमने मुझे प्यार दिया, अब मैं तुम्हारा जीवन लूंगी। अंशुल ने एसयूवी रोकी और बाहर भागा। जंगल में अंधेरा था और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी। काव्या पीछे थी, उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। तुम नहीं भाग सकते, उसने कहा। अंशुल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सूखे पत्तों को जलाने की कोशिश की। आग भड़की। काव्या चीखी और पीछे हटी। अंशुल एसयूवी की ओर भागा और स्टार्ट की। काव्या बाहर थी, उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। उसने एसयूवी को पूरी रफ्तार से भगाया। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और गले का निशान अब खून रिस रहा था। वह मालवा के एक छोटे से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि उसका खून कम है, गले का निशान गहरा था। अंशुल बच गया, लेकिन रातें अब डरावनी हैं। उसे हर अमावस्या की रात में काव्या की आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे साथ। वह अब जंगल में नहीं जाता। लोग कहते हैं कि काव्या अब भी उस खंडहर के पास भटकती है, अपनी अगली शिकार की तलाश में।